हेलो गाइस, तो सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। तो अपन ने अभी तक कंप्लीट थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को डील कर लिया है। जहां जहां से पॉसिबिलिटी है न्यूमेरिकल्स फ्रेम होने की, अपन ने पूरा पोर्शन अभी तक सॉल्व कर लिया है। और आज अपना लास्ट पार्ट है थ्योरी का, जो कि है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आज अपन ये पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अपन बात करते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं। एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर होते हैं इन्हें अपन और क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो अपन कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स किसे बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। अब समझते हैं अपन कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते क्या है। बेसिकली जब अपन दो लिक्विड को कंबाइन करते हैं कुछ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर या डेफिनेट कंपोजिशन के अंदर, और जब अपन उनको मिक्स करते हैं तब वो क्या होते हैं, बॉईल होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, जब तक अपन उनकी कंपोजिशन लिक्विड फेज के अंदर और गैसियस मतलब वेपर फेज के अंदर चेंज ना करें। अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे ये रही। तो अपन बात करते हैं व्हेन टू लिक्विड्स आर कंबाइंड। जब दो लिक्विड्स को अपन कंबाइन कर रहे हैं तो अपने पास एग्जांपल लेते हैं अपन। लेट अस अज्यूम अपन इथेनॉल C2H5OH प्लस वाटर को कंबाइन कर रहे हैं इनडेफिनेट कंपोजिशन। अब इनकी कंपोजिशन मतलब फिक्स होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अपने पास यहां पे 95% V/V, मैं क्या ले रहा हूं इथेनॉल, और 5% V/V मैं ले रहा हूं H2O। इसका मतलब क्या है 95 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और अपने पास क्या प्रेजेंट है 5 ml ऑफ वाटर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अपने पास ये जो कंपोजिशन है ये क्या होनी चाहिए, एक डेफिनेट कंपोजिशन होनी चाहिए, मतलब फिक्स होनी चाहिए इनकी कंपोजिशन। एंड होल मिक्सचर बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब मैंने इनको मिक्स कर दिया और जब मैं फाइनली बात करता हूं सॉल्यूशन की या मिक्सचर की, तो वहां पे क्या होता है, ये दोनों मिक्स करने के बाद वो बॉयल होते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, जो कि है अपना कितना 78.2 डिग्री सेल्सियस। तो अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकल के आया 78.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बॉईल हो रहे हैं। जब मैं इथेनॉल की डेफिनेट कंपोजिशन और वाटर की डेफिनेट कंपोजिशन मिक्स करके बॉईल करता हूं, तो अब ये क्या बोल रहा है, विदाउट चेंजिंग देयर कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज आर नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसका मतलब क्या है कि अपने पास जो लिक्विड प्रेजेंट है, इनिशियली जो लिक्विड प्रेजेंट है उसके अंदर अपने को ना तो कुछ लिक्विड ऐड करना है ना ही कुछ एक्सट्रैक्ट करना है इससे। मतलब जो कंपोजिशन फिक्स्ड है उतनी अपने को कंपोजिशन लेनी है, और उसके बाद जब वो बॉईल होंगे तो वेपर्स फॉर्म होगी, जब वो बॉईल होंगे तो वेपर्स फॉर्म होगी। तो अपने को उस वेपर्स फॉर्म होने के टाइम ना तो कुछ ऐड करना है ना ही कुछ एक्सट्रैक्ट करना है। मतलब जब तक अपन उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे उस सॉल्यूशन को, तब तक वो क्या रहेगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अगर अपन कुछ और वाटर ऐड कर देंगे या थोड़ा सा वाटर निकाल लेंगे तो उसकी कंपोजिशन वेरी कर जाएगी और वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं रहेगा। सिंपल। तो अपन बात करते हैं एक और एग्जांपल की, जो कि एग्जांपल है अपना क्या, जब मैं HNO3 और वाटर को मिक्स करता हूं और मुझे यहां पे HNO3 जो है वो मुझे लेना है 68% वेट बाय वेट, और मुझे जो वाटर लेना है वो कितना लेना है 32% वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या है, मुझे यहां पे 68 ग्राम ऑफ HNO3 लेना है किसके अंदर। और एक बात, ये लिक्विड है तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, इसकी वॉल्यूम ले लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं आएगी वॉल्यूम के अंदर। तो अपने पास क्या प्रेजेंट है 68% V/V और 32% V/V क्या प्रेजेंट है अपने पास, वाटर। तो अपन बात करते हैं यहां पे अपने पास 68 ml ऑफ HNO3 प्रेजेंट है अपने पास, कहां पे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, और अपने पास क्या प्रेजेंट है 32 ml क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है किसके अंदर,
100 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर। तो जब मैं 68 ml HNO3 और 32 ml ऑफ H2O मिक्स करता हूं, तब क्या होता है, एक सोल्यूशन फॉर्म होता है और उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो निकल के आता है वो कितना आता है अपने पास, 120.4 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं ये कंपोजिशन चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट वेरी करेगा और वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं रहेगा। तो मुझे यहाँ पे ये कंपोजिशन जो है इनकी, मतलब 65% V/V और 32% V/V जो है कंपोजिशन, वो मुझे फिक्स रखनी है, तब तक वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर रहेगा। और जब मैं उनकी कंपोजिशन चेंज कर दूंगा तो वो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बॉयल नहीं होगा और वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर नहीं रहेगा। सिंपल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अपने पास जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं वो होते हैं दो टाइप्स के। कौन कौन से? तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर हो गया अपने पास दो टाइप के। पहला टाइप क्या अपने पास, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, और दूसरा क्या होगा अपने पास, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की। और इसको पढ़ने से पहले आपको एक बात ध्यान से सुननी है कि अपने पास जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो ही सिर्फ फॉर्म करते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड ओनली बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अपन बात करते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट की, जो कि है एजियोट्रोपिक मिक्सचर का। वो क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो अपन बात करते हैं इसकी। तो मैं जब देखूं कि जब अपने पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर ज्यादा निकल के आए एज कंपेयर टू इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट से, तो वो क्या शो करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, या वो क्या होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और ये जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होते हैं ये क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई अपने पास, तो डेफिनेशन हुई अपने पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर एंड दीज टाइप ऑफ मिक्सचर शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, तो अपन एग्जांपल नंबर सेकंड में देखें तो अपने पास यहाँ पे H2O का बॉइलिंग पॉइंट मुझे पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और अपन देखें इस एग्जांपल के अंदर अपने पास इन कंपोनेंट्स का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का मुझे पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और HNO3 का आपको पता हो या नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने देखा कि यहाँ पे जो कंपोनेंट प्रेजेंट है 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है, तो एज कंपेयर टू उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका, इंडिविजुअल कंपोनेंट का। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो सॉल्यूशन होगा ये क्या शो करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और अपने पास ये क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं राउल्ट्स लॉ के अंदर कि नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। राउल्ट्स लॉ एकदम डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं अपन, और उसको मैंने पूरा डिस्क्राइब किया था आपको। तो आपको सिंपली ध्यान के रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो एज कंपेयर टू उसके कंपोनेंट से, तो वो क्या शो करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो एज कंपेयर टू उसके कंपोनेंट से, तो वो क्या शो करेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और ये इसका अपोजिट हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूं, दिस विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो अगर अपन लिखना चाहें किसको, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप को एक डेफिनेशन के अंदर, तो कैसे लिखेंगे अपन, कि मैं बोल सकता हूं यहां पे अपने पास कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर एंड दीज टाइप ऑफ मिक्सचर शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सिंपल। तो डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे ये रही। तो डेफिनेशन होगी अपनी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर एंड दीज टाइप ऑफ मिक्सचर्स शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सिंपल। जो कि आप एग्जांपल्स के अंदर देख भी सकते हैं कि अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट से कम हुआ तो वो क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। सिंपल। और अपन बात करते हैं यहां पे कि अपन ने आज पूरा
पूरा और पूरा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है विद न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी। और अगर मैं बात करता हूं इस टॉपिक के नटशेल की, तो उसका नटशेल क्या है कि एज़ोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है अपने पास। अगर मैं दो लिक्विड को मिक्स करता हूं डेफिनेट कंपोजिशन के अंदर, ठीक है, और वो क्या होते हैं, बॉयल होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, जब तक मैं उनकी कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज के अंदर चेंज ना करूं। और अपन बात करते हैं एज़ोट्रोपिक मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप क्या होता है, जब सोल्यूशन जो अपने पास बना है, जब अपन ने दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करा है, अगर उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अपने पास कम आता है एज कंपेयर टू उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट से, तो वो क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। अगर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट से ज्यादा आता है तो वो क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। तो ये इसके दो टाइप हो गए एज़ोट्रोपिक मिक्सचर के। और आई होप आपको यहां तक पूरा चैप्टर समझ में आया हो। सो इफ यू लव्ड ऑल द पार्ट एंड दिस पार्ट टू, देन डोंट फॉरगेट टू hit the like button, and if you are new at this channel, then don't forget to subscribe our channel for upcoming videos and leave a comment for motivating us. And finally, see you off. Thanks for watching Upadhyay Chemistry.